तहफ़्फ़ुज़ दीन का कारवां रवां दवां, उलमा का साथ दो आओ सब के सब। कि अज़दवाजी ज़िंदगी नाकाम क्यों होती है, और लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि तलाक़ तक के नौबत क्यों आती है, मियाँ बीवी की ज़िंदगी में तलख़ियाँ क्यों पैदा होती हैं। तो ये जो सवालात हैं जहन में आते हैं लोगों के, वो हमसे पूछते हैं, जो अल्लाह हमारे दिल में बात डालते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में हम उन तक के पैगाम पहुंचाते हैं, जवाब देते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन के ज़रिए से रहबरी और रहनुमाई हासिल करते हैं। बहुत सारे ख़ानदान के लोग मियाँ बीवी को लेकर आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग के ज़रिए से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। तो अज़दवाजी ज़िंदगी में नाकामी क्यों हुई, या अज़दवाजी ज़िंदगी में इंतशार क्यों पैदा हो रहा, फितना क्यों पैदा हो रहा है, और तलाक़ तक के नौबत क्यों आ रही है। तो उस सिलसिले में अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, तजुर्बा ये है, और बुज़ुर्गों की मजलिसों में, औलिया इकराम की मजलिसों में, कुरान हदीस की रहबरी और रहनुमाई में एक बात ये समझ में आती है कि हम शादी की उम्र हो जाती है बच्ची की तो हम शादी कर देते हैं। हम अपनी बच्चियों को शादी के काबिल नहीं बनाते। सबसे बड़ा कसूर माँ बाप का ये है कि वो अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते हैं। औलाद की तरबियत दीनी एतबार से हो और दुनियावी एतबार से तरकीब और तदबीरें बतलाई जाए, और अपनी ज़िंदगी के एतबार से कुछ सबक आमूज़ वाक़यात उनके ज़हनों में बिठाए जाए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शादी के बाद ये नाकामी का मुँह देखना नहीं पड़ता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, हमारी बच्चियां शादी की उम्र की हो जाती हैं, 18-20 साल की उम्र हो गई, सबके जहन में आया कि इसका निकाह कर देना चाहिए। चुनाचे रिश्ते देखे जाते हैं, और इस सिलसिले में भी अर्ज़ करना है कि लड़के वाले इस कदर जुल्म करते हैं इन मौक़ों पर कि रूह थर्रा जाती है, कांप जाती है, कि जिस्म के बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने में मिलते हैं। ताज्जुब होता है कि हम बच्ची पसंद करने के लिए जा रहे हैं, अपने घर की बहू बनाने के लिए जा रहे हैं, और बच्चियों का जब इंतखाब करने का मामला होता है तो बाज़ कहते हैं कि हमने 30 बच्चियों को देखा, 40 बच्चियों को देखा, 50 बच्चियों को देखा, हमें पसंद नहीं आई। बाज़ कहते हैं कि हमने 50 फ़ोटो देखे हैं, तस्वीर देखी है, 100 तस्वीर देखी, लेकिन हमको कोई बच्ची पसंद नहीं आ रही। तो मालूम तो ये होता है कि जो लड़के वाले हैं वो किसी हूर की तलाश में हैं कि जन्नत से अल्लाह ताला कोई हूर भेज दे, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और बहुत हर लिहाज से काबिल। जब ये शादी करने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, या ये कि दुनियावी एतबार से किसी फिल्मी दुनिया की हीरोइन को पसंद कर रहे हैं, बच्ची ऐसी होना वैसी होना, सारे यानी जो है ये भूल जाते हैं, ये माएँ, ये सास जो है ये भूल जाती हैं कि हमें किस तरीक़े से पसंद किया गया था और हम पर क्या गुजरी थी, वो ये सोचने के लिए तैयार भी नहीं है। बहरहाल अब मैरिज ब्यूरो, इदारे क़यामत शादी, ये सारे सेंटर खुल चुके हैं। लोग दुआओं के लिए आते हैं, वज़ाइफ पढ़ने के लिए यानी जो है तैयार हो जाते हैं। माएँ परेशान हैं, बाप परेशान हैं, 3-3 बच्चियाँ, 5-5 बच्चियाँ जवान हो चुकी है और उनकी शादियाँ नहीं हो रही। मुआशरे के अंदर ये ख़राबी क्यों आ रही है? हर कोई जो है खूबसूरती की तलाश में है, इसलिए आ रही है। कबूल सूरत अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिल जाते हैं, और इस निकाह के मौके पर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहबरी और रहनुमाई फरमाई थी, आप अपने घर में बहू ला रहे हैं, किसी बच्ची को अपने लड़के के लिए पसंद कर रहे हैं, उसका मियार क्या होना है? तो उसका मियार जो है 3-4 चीज़ें सोची जाती है कि वली हसबिहा, वली जमालिहा, वली दीनिहा, फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خاندان کے لیے کوئی شادی کرتا ہے اور کوئی خوبصورتی کے لیے کرتا ہے، اسی طریقے سے کوئی جو ہے دولت کے لیے کرتا ہے، ولی مال یہاں کر کے فرمایا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو. دینداری ہے اور خوبصورت ہے، سونے پہ سہاگا ہے. دینداری ہے، مال ہے، سونے پہ سہاگا ہے. دینداری ہے، اچھا خاندان ہے، سونے پہ سہاگا ہے. دینداری ہے، لیکن دینداری کو نہ دیکھ کر، اس کو مائنس کر کے، اس کو منفی انداز سے سوچ کے، اس کو اہمیت نہ دیتے ہوئے صرف اور صرف دنیاوی بنیاد پہ جو لوگ کرتے ہیں وہ سب اکثر جو ہے ناکام ہوتے ہیں. مال کی بنیاد پہ کیا، اس میں کمی زیادتی ہوئی، لالچ بڑھتے جا رہی ہے، وہ ساری چیزیں اگر اس کو ملی نہیں ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، بیوی کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، طلاق دینے تک کے نوبت آ جاتی ہے. مال ایک فانی چیز ہے، مال کسی کے پاس رہا ہے اور نہ رہے گا. مال کا حق ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے، اس کو باقی رکھیں گے. تو مال ایک فانی چیز ہے، جو فانی چیز سے دل لگا کر کیا ملنے والا ہے. مال ختم ہو گیا تو ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے خوبصورتی، یہ بھی فانی چیز ہے. اگر کسی کی خوبصورتی پر آپ فدا ہے، عاشق ہے، محبت کرنے لگے ہیں، اندازہ لگا لیجئے کہ بزرگان دین نے لوگوں کو جو ہے سبق سکھلانے کے لیے اور ان کو ایک میسج دینے کے لیے کہ تم کس سے محبت کر رہے ہو. ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، ایک دوشیزہ ہے، اور تم اس کو پسند کر رہے ہو اس بنیاد کے اوپر کہ خوبصورتی کے. تو خوبصورتی کی حقیقت کیا ہے؟ ایک بزرگ کی خانقاہ میں ایک شخص آیا. بہت ساری خانقاہیں ایسی چلا کرتی تھی کہ انسانوں کی اصلاح ہوتی تھی، مسلمانوں کی اصلاح ہوتی تھی، ایمان والوں کو ایمان کو پختہ کرنے کا ماحول ملتا تھا. ہمارے اورنگ آباد کے اندر خانقاہیں بے شمار تھی. بزرگان دین اولیاء اکرام کا ایک پورا خطہ صالحین جو ہے خلد آباد شریف ہے. سارے بزرگان دین کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے. تو ایمان والے اپنے بزرگ کے اعتبار سے کسی بزرگ کی خانقاہ میں چلے جاتے ہیں. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.